आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एयरपोर्ट पर कंप्लीट गाइड यानी कि किस तरीके से हाजियों को अपने काम करवाने हैं। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि एयरपोर्ट पर हाजियों की क्या क्या जिम्मेदारी हैं और कौन कौन से काम उनको बड़ी जिम्मेदारी से करने हैं। इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि एयरपोर्ट पर आपको एंट्री कैसे करना है, एंट्री लेते वक्त आपके हाथ में क्या होना चाहिए, आपका लगेज कहाँ लिया जाएगा, आपके पासपोर्ट पर मोहर कहाँ लगेगी, आपका सिक्योरिटी चेक कैसे होगा, यानी कि चेक इन काउंटर, इमिग्रेशन काउंटर और सिक्योरिटी काउंटर पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं तालिब सुबानी हज ट्रेनर एक बार फिर एक नई वीडियो में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाजियों को अपने मुल्क के एयरपोर्ट पर क्या क्या जिम्मेदारियां निभानी हैं और हर काउंटर पर जाने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है, सामान कहाँ देना है। देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो पहली बार एयरलाइन से सफ़र कर रहे हैं या पहली बार हज के लिए सफ़र कर रहे हैं। तो वो लोग, मेरी दरख्वास्त है, इस वीडियो को बड़े गौर से सुने। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं कि एयरपोर्ट पे जब आप जाएंगे तो पहले क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर थर्ड स्टेप क्या है, फिर आगे आपको क्या करना है। तो एक एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा और इसको जहन में रखिएगा और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा अगर आपके समझ में ना आ रहा हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दरख्वास्त करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए ताकि वीडियो प्रमोट हो सके और दूसरों तक पहुंच सके। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके हज के ग्रुप हैं या आपके कॉन्टैक्ट में हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, ये सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगर हाजियों को फ़ायदा हुआ तो आप भी दुआओं में शामिल हो जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एक एक स्टेप को बारीकी से समझिएगा। सबसे पहली बात, आपको जो आपका फ्लाइट का टाइम है उससे हर हालत में 6 घंटे पहले अपने अपने एयरपोर्ट पर पहुंचना लाजमी है। देखिए, मार्जिन लेके चलिएगा कि कहीं जाम भी हो सकता है, गाड़ी ख़राब भी हो सकती है, तो ये मार्जिन लेके चलिएगा कि 6 घंटे पहले आपको हर हालत में एयरपोर्ट पर पहुंचना है अगर आप चाहते हैं कि आपका हर काम आसानी से हो और खुशनुदी से हो। जब आप हज के सफ़र के लिए निकलें तो एक चीज़ याद रखें कि अपनी गाड़ी पर या टैक्सी पर हज सफ़र या हज यात्रा ये सब पोस्टर ना लगाएं। सिंपल तरीके से जाएं, क्योंकि ये सफ़र सादगी का सफ़र है, तो सादगी को आपको अपनाना है। हज का सफ़र या हज यात्रा ये सब कुछ ना लिखें। जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचें तो ये जहन में रखें कि आपको जो डॉक्यूमेंट मिले थे, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि उसके 3 सेट बनाने हैं। एक अपने घर वालों को दे के जाना है, एक अपने हैंडबैग में रखना है और ओरिजिनल अपने हाथ में रखना है, और एक सेट अपने लगेज में रखना है। तो आपको जब एयरपोर्ट के गेट पे पहुँचें तो आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, वीज़ा और जाने वाला टिकट यानी कि बोर्डिंग पास अपने हाथ में रखना है। सिक्योरिटी को दिखाइए और अंदर चले जाइए। बहुत से एयरपोर्ट पे अंदर वॉलंटियर्स भी होंगे हज कमेटी की तरफ से, वो आपको गाइड करेंगे, लेकिन बहुत सी जगह परमिशन नहीं मिली है वॉलंटियर्स को एयरपोर्ट के अंदर। यार बाहर तो होंगे लेकिन अंदर परमिशन नहीं मिली है, तो आपको सब काम खुद करवाने हैं और कैसे करवाने हैं वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। जब आप अंदर पहुँच गए, अपना पासपोर्ट, वीज़ा और जाने वाला टिकट आपने गेट पर दिखा दिया, अब आप अंदर चले गए। अब जब आप अंदर जाएंगे तो आपकी जो एयरलाइंस है, जो भी एयरलाइंस है, सऊदी एयरलाइंस है या इंडिगो है या एयर इंडिया है या विस्तारा है, जो भी एयरलाइंस है, उसका जो भी काउंटर होगा वहाँ पर चेक इन काउंटर, जहाँ पर आपका सामान जमा होगा, उस काउंटर पे जाइएगा। वहाँ लाइन लगी होगी, आपका सामान ट्रॉली पे होगा। हर हाजी के 2 सूटकेस 20-20 किलो के और एक हैंडबैग 7 किलो का। यहाँ काउंटर पे आप जाइए, अपना पासपोर्ट दीजिए, वीज़ा दीजिए और जाने वाला एयर टिकट दिखाइए। वो उसको चेक करेंगे काउंटर पर और आपका सामान यानी सिर्फ सूटकेस यहाँ पर लिए जाएंगे। एक हाजी के 2 सूटकेस 20-20 किलो के यहाँ लिए जाएंगे। आप ट्रॉली पर से उतार के वो सूटकेस बेल्ट पर रख दें, वो उसको टैगिंग करेंगे और एक टैग आपका जो बोर्डिंग पास है, जो एयर टिकट है, उसकी बैक साइड पे चिपका देंगे। यानी कि ये सबूत हो गया कि आपके 2 लगेज इस नंबर से हमने ले लिए, उसकी एक काउंटर फाइल आपके एयर टिकट पे चिपका दी, यानी कि आपका प्रूफ ये हो गया कि आपका सामान यहाँ जमा हो गया। जब आपका यहाँ सामान जमा हो जाए, यानी इस काउंटर को क्या कहते हैं, चेक इन काउंटर।
अब आपके पास ट्रॉली वहीं छोड़ दी है, अब आपके पास सिर्फ बचा हैंडबैग जिसका वजन कितना है 7 किलो। बाकी आपके सूटकेस, 2 हाजी थे तो 4 सूटकेस, 1 हाजी थे तो 2 सूटकेस वहां जमा हो गए। अब आपको सूटकेस की टेंशन खत्म, अब आपको हैंडबैग अपने साथ रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इमिग्रेशन। अब आप जब भी एयरपोर्ट पे आगे चलेंगे तो आप देखेंगे इंटरनेशनल पासपोर्ट होल्डर्स लिखा होगा या इमिग्रेशन काउंटर लिखा होगा। आप वहां जाइए, हर एयरपोर्ट पे हाजियों के लिए अलग इमिग्रेशन काउंटर बनाया गया है। तो आपको वहां बता दिया जाएगा, एयर स्टाफ और एयरलाइंस के लोग आपको गाइड करेंगे कि आप हाजी साहब इस वाली लाइन में लग जाइए। आप वहां लग जाइए और वहां लाइन में लग के आप एक एक करके इमिग्रेशन करवाइए। इमिग्रेशन में आपको पासपोर्ट देना है, सिक्योरिटी ऑफिसर को वीज़ा देना है और जाने वाला टिकट देना है। वो उसको देखेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद आपकी उंगलियों के निशान लिए जाएंगे यानी फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और आपका एक फ़ोटो खींचेगा वहाँ पर। फ़ोटो खिंचवाने के बाद वो ऑफिसर आपके पासपोर्ट पे इमिग्रेशन की मोहर लगा देंगे। अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि जब आप काउंटर छोड़ें तो ये चेक कर लें कि आपके पासपोर्ट पर वो मोहर लगा दी है या नहीं लगा दी है। सपोज आपकी फ्लाइट 27 मई की है तो उस पर मोहर लग जाएगी इमिग्रेशन चेक आउट 27 मई, तो उसको मोहर लग गई। अब आप यहाँ से चेकआउट हो गए यानी कि आप इंडिया छोड़ने के लिए परमिशन आपको मिल गई। यह आपका दूसरा काउंटर हो गया जो बहुत जिम्मेदारी का है। यहाँ अगर आप एजेड हैं, बूढ़े हैं, तो आप अपनी उंगलियों को गीले कपड़े से या कपड़े से रगड़ कर साफ कर लीजिएगा ताकि आपके फिंगरप्रिंट्स आसानी से आ सकें। अब आपका सब सामान जमा हो गया, सिर्फ हैंडबैग है। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कौन सा सामान किस में रखना है, यानी कि सूटकेस में क्या रखना है, पहले सूटकेस में, दूसरे सूटकेस में और हैंडबैग में क्या रखना है। तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने कोई उल्टी सीधी चीज़ हैंडबैग में रखी और जो तीसरा काउंटर आने वाला है अभी सिक्योरिटी चेक, तो यहाँ पर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो देख लीजिएगा। इसमें मैंने तरतीब से बताया था कि एक सूटकेस में क्या रखना है, दूसरे सूटकेस में क्या रखना है और हैंडबैग में क्या रखना है। अब आपको जाना है सिक्योरिटी चेक की तरफ। वहाँ एक्सरे मशीन लगी होंगी, आपका जो भी सामान है जिस्म पर, पर्स है, बेल्ट है, घड़ी है, मोबाइल स्विच ऑफ करके आप अपने हैंडबैग में रख दें। यानी जिस्म पे जो भी मेटेलिक चीज़ है वो आप उतार के अपने हैंडबैग में रख लें। और हैंडबैग को वहाँ ट्रॉली रखी होगी, एक ट्रे रखी होगी, आप वो अपना हैंडबैग ट्रे में रख दें और वो फिर एक्सरे मशीन से पास होगा। अगर कोई इसमें ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं है, ऐसा आइटम नहीं है जो आप नहीं ले जा सकते, तो आपका सामान एक्सरे मशीन की दूसरी तरफ चला जाएगा और अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी हुई तो आपका सामान रुक जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो किसमें क्या सामान रखना है ये देख लीजिएगा। फिर आपका जिस्म का सिक्योरिटी चेक होगा, आपको स्कैन किया जाएगा। यहाँ लेडीज़ की लाइन अलग होगी, जेंट्स की अलग होगी, दोनों अलग अलग काउंटर से पास होंगे। लेडीज़ के पास जो भी चीज़ है जिस्म पर मेटेलिक वो उसमें रख दें, लेकिन गोल्ड की जो भी चीज़ हो वो पहने रहें, उसको ना उतारें। बाकी जो भी चीज़ें हैं, पर्स है, घड़ी है, वो आप, मोबाइल है, वो अपने पर्स में रख दें और ट्रे में रख दें। वो एक्सरे मशीन से पास होगा, फिर आपका स्कैन किया जाएगा। वहाँ लेडीज़ स्टाफ होगा लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए जेंट्स स्टाफ होगा। अब आपको कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया। फिर जब आप स्कैन कर लिए जाएंगे आपका सामान और आपको स्कैन कर लिया जाएगा, फिर वहाँ का ऑफिसर आपके रिटर्न टिकट के ऊपर एक मोहर लगाएगा कि सिक्योरिटी चेक डन, यानी कि आपका सिक्योरिटी चेक हो गया। अब ये जो चीज़ें थी, जो फॉर्मेलिटीज़ थी एयरपोर्ट की, ये पूरी कर ली गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप रिलैक्स मूड में आ जाइए। यानी कि अगर जाहिर है जब पहली बार आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको टेंशन होगा कि कोई चीज़ ऐसी ना हो। अब आप रिलैक्स रहें, यहाँ थोड़ा सा पानी पी लें और आराम करें। वहाँ पर चेयर पड़ी होंगी, वहाँ थोड़ा सा पहले आराम कर लें, क्योंकि आप टेंशन में आ चुके थे इन 3 काउंटर को पार करने में। मैंने पूरी हज के ऊपर एक सीरीज़ बनाई थी कि हज ट्रेनिंग पार्ट 1 से लेके पार्ट 21 तक। उसमें हम घर से शुरू किया था हमने सफ़र,
और घर वापसी तक हमने 21 पार्ट में वो पूरा सफ़र तय किया था और स्टेप बाय स्टेप चले थे। तो आप चाहें तो ये पूरी सीरीज़ है हज ट्रेनिंग पार्ट 1 से लेके पार्ट 21 तक, आप इसको देख लीजिएगा। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस हैं, इसमें एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, एक एक चीज़। तो मेरी दरख्वास्त है कि इसको वीडियो को आप 21 पार्ट हैं, अभी टाइम है आपके जाने में, अगर आप मक्का या मदीना में भी हैं तब भी आप इसको देख लीजिएगा। उस पर टॉपिक लिखे हुए हैं कि आज किस चीज़ का जिक्र किया गया है, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ से दो चीज़ें हैं। अब अगर आपकी फ़्लाइट मदीना की है तो क्या करना है, और अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा की है तो क्या करना है। देखिए, अगर आपकी फ़्लाइट मदीना की है तो आपको कुछ नहीं करना, आप जाइए, वहाँ प्रेयर रूम बना होगा, यानी कि नमाज के लिए जगह बना दी जाती है हर एयरपोर्ट पर। वहाँ जाइए, अगर कोई नमाज का वक्त हो तो आप नमाज अदा कीजिए और दुआएं कीजिए कि आप इस मुबारक सफ़र पे निकले हैं, अल्लाह आपके सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले। और फिर जब अनाउंसमेंट हो कि आपको अपने एरोप्लेन में बैठना है तो आप वो अनाउंस करेंगे किस गेट नंबर से जाना है आपको, तो आप सब हाजी ग्रुप में जाएं। और अब आपको कुछ नहीं रखना है अपने पास, पासपोर्ट और वीज़ा आप अपने हैंडबैग में रख लें और सिर्फ जो जाने वाला टिकट है, जो बोर्डिंग पास है, वो हाथ में रखिए। वो चेक करेंगे, उसको स्कैन करेंगे और आपको प्लेन में बिठाते रहेंगे। आपके टिकट पर सीट नंबर पड़ा होगा कि आपको किस सीट पर बैठना है। वहाँ अंदर आप जाएंगे तो एयर होस्टेसेस होंगी और दूसरा स्टाफ होगा, वो आपको सीट पर बिठा लेगा। आपको अपनी ही सीट पर बैठना है, ऐसा ना हो आप हर किसी भी सीट पर बैठ जाए कि विंडो वाली सीट पर बैठूंगा मैं तो नहीं बैठूंगा यहाँ पर। ये झगड़ा नहीं करना है आपको, आपको जो सीट अलॉट की गई है उसी सीट पर बैठना है आपको। दूसरी बात ये, सफ़र करने से पहले यानी एयरपोर्ट पर जो आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगा, जो खाने को मिलेगा, उसको थोड़ा सा कम खाइएगा, क्योंकि 5.5 घंटे की आपकी उड़ान है, इसलिए आपको बहुत एहतियात करनी है। ऐसा ना हो वॉशरूम की हाजत हो जाए, बैतुल खला जाने की हाजत हो जाए, तो आपको कम खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, यानी ज़्यादा नहीं खाना है। दूसरे, जब प्लेन में बैठें तो आप वज़ू करके बैठें और प्लेन में जो स्पेस होता है वहाँ खड़े होकर नमाज ना पढ़ें। अगर किसी नमाज का वक्त हो गया है तो आप अपनी कुर्सी पे ही बैठ के नमाज पढ़ें और वॉशरूम को कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि वॉशरूम में पानी बहुत लिमिटेड होता है और 5.5 घंटे का सफ़र है आपका। अगर हर हाजी जाएगा तो पानी ख़त्म हो जाएगा, किल्लत हो जाती है। इसलिए आप एयरपोर्ट पे ही फारिग होके जाइएगा और बावजू रहिएगा। हो सकता है किसी नमाज का वक्त हो आपकी फ़्लाइट के दौरान, तो आप अपनी कुर्सी पे नियत करके 2 रकत नफिल कसर के पढ़ लीजिएगा, या मदीना या जद्दा एयरपोर्ट पर भी पहुँच के आप कज़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन रास्ते में मत पढ़िएगा। और अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा की है तो आप जो नमाज की जगह बनाई जाती है हर एयरपोर्ट पर, वहाँ जाइए और अहराम बांधिए। गुस्ल आप अपने घर से करके गए थे, आप अहराम बांधिए और जो वहाँ पर नमाज का वक्त हो कोई तो आप नमाज अदा कीजिए, अहराम बांधिए और फिर 2 रकत नफिल अहराम के पढ़ लीजिए और दुआ कीजिए कि आपका ये सफ़र आसान हो और आपको अल्लाह ये सफ़र बखूबी आसानी से पूरा करवाए और कबूल फरमाए। अभी आप अहराम की हालत में नहीं आए, अभी आप उम्रे की नियत मत कीजिएगा। अगर अभी से आपने नियत कर ली तो आप अहराम की पाबंदी में आ गए, जो बड़ी सख्त होती है। जब जद्दा एयरपोर्ट आने वाला होगा तो उससे आधा घंटा पहले एयरलाइंस वाले अनाउंस करेंगे द मिकात हैज़ बीन अराइव्ड, यानी कि मिकात आने वाला है, यू कैन मेक नियत, यानी कि आप अपनी नियत कर लीजिए। फिर आप नियत कर लीजिएगा कि मैं अपनी तरफ से उम्रे की नियत कर रहा हूँ, अल्लाह इसको आसान कर दे और कबूल फरमा ले। और कम से कम 3 बार आपको मर्द हज़रात को ज़ोर से, लेडीज़ को आराम से तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व नेमता लकल मुल्क ला शरीका लक। कम से कम 3 बार पढ़ना है मर्द हज़रात को। और अब क्योंकि आप अहराम की हालत में आ गए, अब आपको अपनी पर्सनल बातें ख़त्म करके तलबिया में ही मजबूर रहना है, कसरत से तलबिया पढ़ना है जब तक खाने काबा पर आपकी पहली नज़र ना पड़े, जब तक आपको तलबिया पढ़ते रहना है। तो ये 5.5 घंटे की फ़्लाइट होगी तकरीबन। अब आप मदीना एयरपोर्ट पर पहुँचें या जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचें तो आपको एक ही काम करना है, उतरिए, अगर किसी नमाज का वक्त है तो आप नमाज पढ़ लीजिए और फिर आप लाइन में लग जाइए। यहाँ इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन होता है
वही आपके उंगलियों के निशान लिए जाएंगे और आपका फ़ोटो खींचेगा। यहाँ आपको पासपोर्ट, वीज़ा और एयर टिकट दिखाना है। एयरपोर्ट पे जैसे ही आप उतरेंगे, या मदीना एयरपोर्ट या जद्दा एयरपोर्ट पे, तो वहाँ एंटी इन्फेक्शन आपको दवा खिलाई जाएगी, आपको एक टेबलेट दी जाएगी और ड्रॉप पिलाए जाएंगे। तो आप वो ले लीजिएगा, क्योंकि उससे आपका ही फ़ायदा है कि अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो आपको नहीं होगा। तो टेबलेट खा लीजिएगा और ड्रॉप पी लीजिएगा। फिर वहाँ बैठ के नमाज का वक्त तो नमाज पढ़िए, इमिग्रेशन करवाइए और फिर आप बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, वहाँ आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगा। अब यहाँ पर हज कमेटी के लोग आपको मिलेंगे और मोल्डिंग के लोग मिलेंगे। मदीना एयरपोर्ट पे अगर आप जा रहे हैं तो आपका सामान आपसे पहले जिस होटल में आप जाएंगे वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। आप बसेस के ज़रिए अपने होटल जाएंगे, बसेस में आपसे आपका पासपोर्ट ले लिए जाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब मोल्डिंग का आदमी आपसे पासपोर्ट मांगे तो उसमें से टिकट और वीज़ा या और कोई कागज़ हो तो निकाल लीजिएगा। सिर्फ आपको पासपोर्ट देना है, क्योंकि मोल्डिंग की जिम्मेदारी आपकी पासपोर्ट की है। अगर आपने दूसरे कागज़ दे दिए तो वो वापसी में आपको नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से जद्दा एयरपोर्ट आप जब जाएंगे तो जद्दा एयरपोर्ट पे 2 तरीके होते हैं। या तो आपका सामान आपसे पहले अजीज़िया की बिल्डिंग में पहुंचा दिया जाएगा, और कुछ कभी-कभी ऐसा करते हैं कि आपको खुद अपना सामान अपनी बस में रखना है। नीचे बेसमेंट में बस के नीचे सामान रखने की जगह होती है, वहाँ आपका सामान मोल्डिंग के आदमी रखेंगे, आप नहीं रखेंगे। वो सामान आपके साथ जाएगा। तो 2 तरीके होते हैं जद्दा एयरपोर्ट से। कभी-कभी सामान पहले पहुंचा दिया जाता है और कभी-कभी हाजी खुद लेके जाते हैं। वहाँ भी बस में बैठने से पहले आपके पासपोर्ट ले लिए जाएंगे, आपको सिर्फ पासपोर्ट देना है उनको। तो ये वो सफ़र हुआ जो हाजियों को नहीं मालूम होता है कि हमको क्या-क्या करना है। समझ में ना आया हो तो आप वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। और मैं दरख्वास्त करता हूँ आखिर में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सोशल मीडिया पे जो भी प्लेटफॉर्म है इसको आगे से आगे शेयर कीजिए। और आप एक तो कमेंट्स कम कर रहे हैं और लाइक भी कम कर रहे हैं। देखिए, कमेंट्स करिए, जो भी सवाल है पहले उम्रा, हज के पूरे सफ़र के लिए या हज के 5 दिन के लिए, या और भी कोई टेक्निकल सवाल है आपका, आप मुझसे पूछते रहिए, इंशाल्लाह मैं जवाब देता रहूँगा। और लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि 2 लोगों को फ़ायदा हो। और हम दुआ करते हैं जो भी हाजी हजरत इस बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके सफ़र को आसान कर दे और उनके सफ़र को कामयाब बना दे, और वो इस सफ़र को सादगी से पूरा करें, दिखावा ना करें। और जो भी मुसलमान बहन भाई अभी तक महरूम है, अल्लाह उनको भी दीदार नसीब फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। और जो मुसलमान बहन भाई बीमार हैं, जिन घरों में बेटियां या लड़के या बेटे बैठे हुए हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।